तो आज के नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th इंटर परीक्षा फाइनल परीक्षा जो हमारा 8 फरवरी का है, हिस्ट्री का पेपर, जो हमारा इतिहास का पेपर है, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं बाबू, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में गेसिंग करवाए गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और इस वीडियो को देखकर ही बोर्ड परीक्षा में जाइएगा। इसमें कई सारे प्रश्न करवाए गए हैं जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का जो एग्जाम है वह कैसा जा रहा है, कैसा मतलब आप लोग का एग्जाम जो है वह जा रहा अच्छा जा रहा है कि कैसा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 2 इंटर परीक्षा। 8 फरवरी को दम आप लोग दम तहलका मचा देना हिस्ट्री बाबू, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे आप लोग के पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि कौटिल्य में किस ग्रंथ की रचना की। यहाँ पे में हुआ, यहाँ पे ने होता। ठीक है, क्या होता, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की, बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस वीडियो में सारे प्रश्न, जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, जो फाइनल एग्जाम हमारा फरवरी में है। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिएगा। तो कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो कौटिल्य ने जो ग्रंथ की रचना किए थे वह अर्थशास्त्र के किए थे। किसका, अर्थशास्त्र का। और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, बताइए। तो उपनिषदों की जो संख्या है वह कितनी है, उपनिषद जो होते हैं वह कितने होते हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है बाबू, तो उपनिषदों की जो संख्या है वह कितना है, तो 108 है। कितना है, 108 है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया, क्या करा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, बताइए। तो क्या करा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, स्वेज नहर कब खोली गई थी बाबू व्यापार के लिए। तो वह कब खोली गई थी, तो 1869 ईस्वी में। कब खोली गई थी, 1869 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न आप लोग को देगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या करा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, बताइए आप लोग। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसको वीवीआई लगा लीजिए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1757 में। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वह 1757 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर हम लोग के यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, बताइए आप लोग। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते चलिए। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो वह फयान आया था। कौन आया था, फयान आया था, आप लोग को पता होगा और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को इसलिए करवा रहा है कि बोर्ड परीक्षा जो है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए भी प्रीवियस ईयर काफी सारे प्रश्न को लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलेगा और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, बताइए। तो करो या मरो का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए। और ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि करो या मरो का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे। और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से 6 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट करके बता दीजिए कि करो या मरो का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोग को, क्या करा कि भारत कब गणतंत्र हुआ, क्या करा कि भारत जो है वह कब गणतंत्र हुआ। स्वतंत्र यहाँ पे नहीं पूछ रहा, गणतंत्र पूछ रहा है, बताइए आप लोग। भारत कब गणतंत्र हुआ था, जो भारत गणतंत्र हुआ था बाबू वह कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या करा कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था? बताइए आप लोग, डेट आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा कि एक भी प्रॉब्लम ना आए बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था बाबू? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, याद रखेगा आप लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे नंबर दिया गया। क्या करा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए तो, भारत का जो अंतिम सबसे लास्ट जो मुगल सम्राट था वह कौन था? तो वह था बाबू बहादुर शाह जाफर। कौन था? बहादुर शाह जाफर था, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या करा है कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न है बाबू। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ठीक है, और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा 11 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? बताइए तो, भारत में जो पहली रेलगाड़ी जो चली थी वह किन स्टेशनों के बीच चली थी? मतलब कहां से कहां तक चली थी? बताइए आप लोग, यहां पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से बताइए। भारत में जो पहली रेल जो चली थी बाबू वह किस स्टेशन से किस स्टेशन चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। कहां से? तो मुंबई से थाने चली थी, आप लोग को पता होगा। तो यहां पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि महाभारत की रचना किसने की? बताइए तो, महाभारत की जो रचना किए थे वह कौन किए थे? जो महाभारत की रचना किए थे बाबू वह वेद व्यास जी किए थे। कौन किए थे? वेद व्यास जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा कि जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए तो, जय हिंद का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? बताइए आप लोग, नारा से भी एक प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। बताइए आप लोग, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं, कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जय हिंद का नारा कौन दिए थे बाबू? तो सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बताइए तो, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू आरंभ? तो वो हुआ था 1 सितंबर 1939 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह समाप्त कब हुआ था? तो वह 1945 को हुआ था, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है 15 नंबर की महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? बताइए तो, महात्मा गांधी जी का जो आत्मकथा लिखा गया है वह किस भाषा में है? तो वह किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है, याद रखेगा। महात्मा गांधी जी गुजरात से थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? मतलब बंगाल विभाजन जो हुआ था वह कब हुआ था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी बाबू? तो वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप लोग एकदम पूरे लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करके 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? क्या करा कि 1857 में जो विरोध हुआ था उसके समय भारत का जो बादशाह था वह कौन था? बताइए आप लोग, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे शामिल है। तो 1857 में विद्रोह जो हुआ था बाबू, उस समय जो भारत का जो बादशाह था वह बहादुर शाह थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या करा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबू वह किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो बताइए आप लोग जल्दी से, आप लोग का आंसर पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबू वह 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर क्या करा कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री थे वह कौन थे बाबू? बताइए, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पाकिस्तान का पहला जो प्रधानमंत्री थे वह थे लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला 20 नंबर प्रश्न क्या करा कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? बताइए तो सबसे जो अधिक प्राचीन जो स्मृति ग्रंथ जो है वह कौन ग्रंथ है? बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न VVI प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग को फरवरी बोर्ड परीक्षा में कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे आंसर को करते चलिए। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वह कौन है बाबू? तो मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न क्या करके हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह कौन था? जल्दी से बताइए। ये प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूँ भाई, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट का मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करके हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन है बाबू? तो आप लोग सभी को पता होगा कौन है, तो मोहनजोदाड़ो है। क्या है? मोहनजोदाड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करा 22 नंबर प्रश्न की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था बाबू 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, या आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे 23 नंबर क्या करा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये सभी को पता होगा। शेरशाह जी का जो मकबरा है वह कहाँ है बाबू? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर क्या कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? बताइए आप लोग। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आप लोग के यहाँ पे आंदोलन का नाम है, जल्दी से बताइए कि 1920 में जो आंदोलन हुआ था वह कौन आंदोलन हुआ था। और आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। और ज़्यादा समय भी नहीं है आप लोग के पास, तो आप लोग अच्छे तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था बाबू? तो असहयोग आंदोलन। ये सभी को पता होगा। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए तो 25 नंबर प्रश्न कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? और ये प्रश्न मैं करवाया भी था, जल्दी से बताइए। और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न। तो बताइए आप लोग जल्दी से 25 नंबर प्रश्न का आंसर कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं सारे बच्चे का कॉमेंट चेक करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे का जो है वो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि मुंडा विद्रोह का नेता था। बताइए तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? बताइए। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है, इसीलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम जो है वह प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करता है। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बाबू? तो बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। यह आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। 27 नंबर क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है बाबू? तो सबको पता होगा कि कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में जो रेल चला था बाबू वह कब चला था? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वह 1853 में हुई थी।
कब हुई थी? 1853 में हुई थी। और आप लोग जो है ईस्वी और डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से कीजिएगा, एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग को वहां पे टाइम मिलेगा। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया, क्या करें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए, तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था बाबू, वह कब हुआ था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। बताइए आप लोग, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी। अगर पूरा डेट रहेगा तो 2 अक्टूबर, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 31 नंबर क्या करा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? बताइए, तो भगत सिंह की जो फांसी दी गई थी बाबू, वह कब दी गई थी? बताइए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को हिंदी में भी ये प्रश्न देखने के लिए मिला होगा। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बाबू? तो 22 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 22 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह को फांसी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये सारे प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को ढूंढ कर लाने में और आप लोग को जो है VVI प्रश्न को करवाने में, कि आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटे ना, ठीक है। तो 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है? पुराण कितने होते हैं बाबू? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितने हैं पुराण? 18 हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे क्या करें, 33 नंबर की काला कानून किसे कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग, काला कानून जो कहा गया था वह किसको कहा गया था? बताइए आप लोग, जल्दी से, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग कीजिए और सारे कमेंट में बताना कि आप लोग जो है वो कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो काला कानून जो है बाबू किसे कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। किसको? रॉलेट एक्ट को कहा गया था काला कानून, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे क्या करें, 34 नंबर के महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, तो महावीर जी का जो जन्म हुआ था बाबू, वह कहाँ हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि महावीर जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था महावीर जी का जन्म। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्या करा कि कैबिनेट मिशन जो है वह किस वर्ष भारत आया था बाबू? बताइए आप लोग, बहुत ही VVI प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो में जितना प्रश्न करवाए ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कई सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और सारे प्रश्न को कर लीजिएगा। तो कैबिनेट मिशन है बाबू, वह किस वर्ष भारत आया था? तो वह आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा 36 नंबर कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बताइए, तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए आप लोग, आप लोग को 8 फरवरी को तहलका मचा देना है। क्या? तहलका मचा देना 8 फरवरी की, कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है बाबू, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए सोचिए आप लोग, ठीक है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो उनका नाम था बाबर नामा। क्या नाम था? बाबर नामा, याद रखेगा। तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 37 नंबर दिया गया, क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बताइए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बाबू विशाल स्नान नगर के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं बाबू विशाल स्नान नगर को, तो वह प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से, याद रखेगा। सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइए एकदम, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? बताइए, तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी बाबू वह कब हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी? यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग, तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी बाबू वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट एकदम देख कर ही जाइएगा बोर्ड परीक्षा में, काफी प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
39 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे बाबू? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सभी को पता होगा सिखों के जो अंतिम गुरु थे बाबू वो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखेगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर को देख लीजिए, क्या करा है कि हल के जूते खेत के साक्ष कहां से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को बताते हैं हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को इस वीडियो में काफी हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न को मैं करवाया हूं, ठीक है। तो हल से जूते खेत के साक्ष कहां से मिले हैं? तो हल से जूते खेत के जो साक्ष मिले हैं बाबू वो कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से। याद रखेगा कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो यहां पे 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? बताइए तो तंबाकू का सेवन जो किया था बाबू वह सर्वप्रथम सबसे पहले जो किस मुगल सम्राट ने किया था तंबाकू का सेवन? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बताइए आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और कमेंट सेक्शन में भी अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो किया था बाबू अकबर ने। कौन किया था? अकबर ने। याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न देगा, क्या करके अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? बताइए तो अर्थशास्त्र में बाबू कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? बताइए आप लोग कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में? तो 8। याद रखेगा कितने? 8 का। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए तो राय बहादुर जो दयाराम साहनी थे वह कहाँ उत्खनन करवाए थे? बताइए आप लोग कहाँ उत्खनन करवाए थे बाबू? तो वह करवाए थे हड़प्पा में। याद रखेगा दयाराम साहनी कहाँ करवाए थे उत्खनन? तो हड़प्पा में करवाए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है पूरे प्रश्न को कर लीजिए, पूरे प्रश्न को रट लीजिए दम बाबू, दम बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा देना दम 2025। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? बताइए तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज किए थे बाबू और कब करा है? 1922 ईस्वी में करा है। तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में कौन किए थे? तो 1922 ईस्वी में जो मोहनजोदाड़ो का खोज किए थे वह कौन किए थे बाबू? तो राखल दास बनर्जी किए थे। कौन? राखल दास बनर्जी। याद रखेगा 1922 ईस्वी में। तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र जो बाबू किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो किसे कहा जाता है वह भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। याद रखिएगा दम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बताइए तो त्रिरत्न जो है बाबू वह किस धर्म से संबंधित है? बताइए आप लोग। यहाँ पे आप लोग को धर्म का नाम दिया गया तो आप लोग बताइए कि त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है बाबू वह जो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। याद रखेगा। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर देगा, क्या करा है कि त्रिपटक किस धर्म से संबंधित है? वहां पे त्रिरत्न पूछ रहा था बाबू, यहाँ पे क्या करा है कि त्रिपटक जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेगा कि त्रिपटक जो है वह किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न जो है वह जैन धर्म से। ये दोनों प्रश्न को याद रखिए आप लोग, ठीक है, काफी बार पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वह कौन करवाया था? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाए थे बाबू? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाए थे वह कौन करवाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। कौन कहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? बताइए तो जरासंध का जो संबंध था वह किस वंश के था? बताइए आप लोग जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो वह था बाबू बृहद वंश से। याद रखिएगा किससे? बृहद वंश से जरासंध का संबंध था। तो यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए 50 नंबर प्रश्न, क्या करा है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? बताइए तो
तक्षशिला जो है बाबू वह किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। तो तक्षशिला जो है वह किस राज्य में स्थित है बाबू, तो वह है गंधार राज्य में। कहाँ, गंधार राज्य में है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और आप लोग को यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा जो हमारा 8 फरवरी का हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखकर जरूर बोर्ड परीक्षा में जाइएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का परीक्षा कैसा जा रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।